बैटल थ्रू हेवेंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था चयन अपने दोस्तों के साथ पिल रीजन में एंटर कर गया था। वहां एंटर करने के बाद चयन सबसे पहले ये चोंग के साथ पिल टावर में बैच के लिए एक असेसमेंट देने के लिए जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात 5 मेजर क्लैन में से 2 क्लैन के लोगों से हो जाती है, बाइक लाइन बैन और क्यूक, जिसमें से बाइक के एल्डर को तो से एन एक पंच भी मार देता है। उस जगह से एन कोलकमेसी का मिडिल क्रेडिट कार्ड TS7 का बैच मिला था और इस चीज से सभी लोग शॉर्ट हो जाते हैं। अब आगे तो एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। उस एल्डर को पंच मारने के बाद हानली से कहता है, सीनियर हान मुझे माफ करिएगा, मैंने इस जगह पर फाइट करी। लेकिन तब हम लोगों को हानिल को दिखाया जाता है, जो कि एक लंबी सांस लेता है और फिर एक हल्की आवाज में से कहता है, इन्होंने यहां पर अपनी हदें पार करी थी, इसीलिए इनको अपनी करतूत का फल मिला। इस मैटर को यही खत्म करते हैं भाई, वे अपने लोगों को लो और यहां से चली जाओ। जिसके बाद वो लेडी बाई वे अपने लोगों के साथ रात वहां से जाने लगती है, पर घूम कर को देखती है। गुस्से में कहती है, लड़के तुमने आज मेरे ऊपर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी और तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी होगी। जिसके बाद वह वहां से चली जाती है। फिर उसके बाद हम लोगों को ये चौंक को दिखाया जाता है, जो किसे कहता है, मैं समझ सकता हूं कि तुमने उसके ऊपर अटैक क्यों करा, पर यह बाइक लेन तथा ड्रॉन्ग है और वो इस बात को इतनी जल्दी भूलेगी नहीं। पर फिर भी मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि तुमने जो किया उससे मेरा दिल काफी रिफ्रेश हो गया। मुस्कुराता है, कहता है, अगर वो बाइक दोबारा मुझसे फाइट करने की कोशिश करेगा तो मैं उन लोगों को एक बार दोबारा मज्जर चखाने के लिए तैयार हूं। लेकिन इसके बाद हम लोगों को हाली को दिखाया जाता है, जो कि ये चौंक के पास आता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है इस बार ये क्लाइंट को एक बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट मिल गया है। ये चौंक, कंग्रेचुलेशंस, इस बार तुम्हारा ये फैमिली इस कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये चौंक हानि की बातों को सुनकर मुस्कुराता है, फिर कहता है, मैं आपकी बात की सराहना करता हूं, पर आज ये इंसिडेंट हुआ, इसके बाद बियर तारीकी से त्याग कर सिरी रही है। बियर क्लाइंट टेस्ट के दौरान अपने एक्सपर्ट्स को भेज सकता है। बाइक लाइन में भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं। मैनली कोई भी टॉप लाइन अपने एक्सपर्ट्स को इन असेसमेंट में भेजता नहीं है, पर क्योंकि अब CIN की बाइक लाइन से दुश्मनी हो गई है और CIN की शॉक लाइन से भी दुश्मनी हो गई है, तो ये दोनों जरूरी हम लोगों को टॉप 3 में पहुंचने से रोकने के लिए अपने स्ट्रांग कैंडिडेट्स को भेजेंगे। हाँ, ले भी ये जो कि बातों पर हमें भरता है, कहता है, हाँ इसकी पॉसिबिलिटी है। वैसे भी बाइक लाइन तुम्हारे ये लाइन को शुरू से ही पसंद नहीं करता है और इस बार जो बायवे को पंच खाना पड़ा, उसके बाद तो जरूरी है वो पीछे नहीं हटने वाले हैं। बाइक लाइन के पास भी एक यंगर जनरेशन में आउटस्टैंडिंग पर्सन है, उसका नाम बाइंग है। बाइंग अभी अपने 20s में भी नहीं है पहुंचा है, पर इसके बावजूद वो एक TR7 के मिडिल ग्रेड का अल्केमिस्ट बन चुका है। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात कि बाइंग 3 सालों तक इस लेवल के बाद अपनी टेस्टिंग नहीं करवाया है। ये भी कहता है, बाइंग के बारे में मैंने भी सुन रखा है, कहा जाता है कि ये बाइंग सॉकलैंड के सौदान से भी ज्यादा ताकतवर है और वही सॉकलैंड से सॉकलैंड इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आएगी। ऐसे में बाकी की क्लैंड यानी कि दान क्लैंड और क्यू क्लैंड ही बच जाएंगे। दान क्लैंड अपने रेपुटेशन को हमेशा सबसे छुपा कर रखता है, उनकी ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में किसी को भी नहीं पता है, पर हमेशा ही वो लोग इस कंपटीशन में फर्स्ट या फिर सेकंड पोजीशन लेने में सक्सेसफुल रहते हैं। क्यू क्लैंड इन सब में से सबसे ज्यादा कमजोर है, पर वही बात कर रहे हैं ये क्लैन के कंपैरिजन में, तो वो ये क्लैन से तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब यहां पर बात थोड़ी सी सीरियस हो गई थी, तो फिर हाली माहौल को हल्का करते हुए कहता है, भूल जाओ, अभी से इसके लिए सिर दर्द लेने की जरूरत नहीं है। अब हम लोगों को सारी चीजें किस्मत में छोड़ देनी चाहिए। अब बात इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो देखा जाएगा आगे क्या होगा। वैसे भी ये चौंक इस बार तुम्हारे साथ जो पर्सन है वह कोई मामूली पर्सन तो नहीं है, और मैं कह सकता हूं कि जो है वह उन तीनों टॉप 3 ग्लांस के जीनियस को बखूबी टक्कर दे सकता है। अब इसके बाद ये चोंग सोयन हानले को गुड बाय कहकर टावर से बाहर निकल आते हैं। अपने सामने के मार्केट में घूमना चाहता है, ट्रेजर्स की तलाश करना चाहता है। तभी ये चोंग सोयन से कहता है, दो का से अगर तुम्हें ट्रेजर्स की तलाश है तो मैं तुम्हें अल्केमिस्ट ट्रेड फेयर्स के बारे में बताना चाहता हूं। डील रीजन में हर साल इस समय अल्केमिस्ट ट्रेड फेयर टीयर ऑर्गेनाइज कराया जाता है और उस अल्केमिस्ट के मेले में इतने ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स मिले जा सकते हैं, ये कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकता है। जिसकी नजर तेज हो, जो ज्यादा नॉलेज रखता है, वो लोग अनएक्सपेक्टेड ट्रेसर्स भी पा जाते हैं। CNA चौंक की बात को सुनकर खुश होता है। उसे इस अल्केमिस्ट के मेले में इंटरेस्ट आता है क्योंकि CN ने अपना जो इसका 3 मिस्टीरियस चेंज भी एक ट्रेड में ही हासिल करा था। ये जो होता है, इसमें लोग पैसे से कोई भी सामान को खरीद नहीं सकते हैं, बल्कि ये लोग अपने आइटम से उनके आइटम को एक्सचेंज करके ये डील करते हैं। तो क्योंकि ये ट्रेड फेयर कल से लगने वाला है, तुरंत ही इस फेयर के लिए प्रिपरेशन करने के लिए चला जाता है, ताकि वो वहां पर जाकर अच्छे आइटम के लिए अच्छा डील पेश कर सके। अब दोस्तों, हम लोगों को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, पूरी रात स्ट्रीट।
के लिए प्रिपरेशन करा और काफ़ी सारे पिल्स बनाया और अगली सुबह सीएन का वेट रिटेल फेरी डॉक्टर और ये चौंक कर रहे होते हैं वो लोग, जिसके बाद उस ट्रेड फेयर में जाते हैं। हम लोगों को मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहां पर बहुत ज़्यादा चहल पहल थी। इस जगह को देखकर बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो जाता है। ये जगह 3 लेवल्स में बंटा हुआ था। ये जोंग सीरियन को बताता है। ये जो अल्केमिस्ट ट्रेड फेयर है वो भी 3 डिफरेंट ग्रेड्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट ग्रेड में एंटर करने के लिए किसी भी पर्सन को एक अल्केमिस्ट होना कंपलसरी है। सेकंड ग्रेड के लिए एक पर्सन को एटलीस्ट TS6 का अल्केमिस्ट होना होगा और थर्ड ग्रेड में पहुंचने के लिए एक पर्सन को एटलीस्ट TS7 का अल्केमिस्ट या फिर 100 लेवल का पर्सन होना होगा। ये बात को सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि वो इन तीनों क्वालिटीज को फुलफिल करता है, जिसके बाद वो लोग फर्स्ट लेवल में एंटर करते हैं। पर एंटर करते ही उन लोगों को हवा में उड़ने वाली एक घोड़ा गाड़ी दिखाई देती है। ये घोड़ा गाड़ी कोई मामूली घोड़ा गाड़ी नहीं था। यहां पे जो हॉर्स लगे हुए थे उन्हें वॉइड हॉर्स कहा जाता है और ये बहुत की तो स्पेसशिप के कंपैरिजन में ये हॉर्स कार्ट बहुत ज्यादा कंफर्टेबल और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इस घोड़े गाड़ी में एक लड़की बैठी हुई थी कि नजर उस लड़की पर जाती है, ऐसे पूछता है, आती, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये लेडी किस प्लान से बिलोंग करती है? से फर्स्ट लेडी के अंदर स्ट्रांग स्पिरिचुअल एनर्जी फील करा था। ये चोंग सोयन को बताते हैं। अगर संयंत्र ने नोटिस करा होगा तो उस हॉर्स कार्ट में पीछे के साइड में एक बिल का सिंबल बना हुआ था जो कि दान क्लैन को रिप्रेजेंट करता है। जरूरी वॉलिडी दान क्लैन की पसंद होगी। अब इसके बाद मार्केट में आगे बढ़ जाता है। इस जगह पर 3 चीज जो कि तलाश कर रहा है, ब्लड एसेन, स्टेमन फ्रूट 10,000 साल पुराना, ग्रीन स्पाइटल वैन और स्नोबोर्न गिनसेन, ये जो चीजें हैं वो को मास्टर याला के लिए बोन ग्रोइंग ब्लड पिल बनाने में जरूरत पड़ने वाली है। वेल, आप सोच रहे होंगे कि नेतियान हाउजोमसी के लिए ये पिल तो नहीं बनाया था, तो मैं आपको बता दूं कि चाहता है कि वो मास्टर यालाओ के लिए बेस्ट बॉडी तैयार करें और इसी वजह से को बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल की उसमें जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी ये जो 3 आइटम है वो एक्सट्रीमली रेयर है। इसी वजह से सीएन को अभी तक वो आइटम कहीं पे भी नहीं मिले हैं। और क्योंकि सीएन इस वक्त बिल रीसन में आ गया है और ये रीसन पूरी दुनिया में बिल मेकिंग का सबसे बड़ा गढ़ है, तो सीएन एक्सपेक्ट कर रहा है कि इस मेले में सीएन को वो इंग्रेडिएंट्स मिल जाए। सीएन फर्स्ट लेवल में घूमता है तो फर्स्ट लेवल में उसे उसके इंटरेस्ट का कोई भी सामान नहीं मिलता है। जैसे ही वो सेकंड लेवल में एंटर करता है, सेकंड लेवल में उसे एक बॉक्स दिखाई देता है जिसके ऊपर एक ब्लड रेड कलर का फ्रूट रखा हुआ था। सेवियन तुरंत ही देखते ही समझ जाता है ये वही फ्रूट है जिसकी सेवियन तलाश कर रहा है। ब्लड एसेस डीमन फ्रूट उसे बेच रहे उस पर्सन को देखता है। वो पर्सन अपने कपड़े पर एक TS6 का बैच लगाया हुआ था, जो कि ये रिप्रेजेंट करता था कि ये पर्सन एक TL6 का अल्केमिस्ट है। मतलब आप समझ रहे हो कि यहां पर आने वाले सभी पर्सन एक है लेवल के अल्केमिस्ट है। उस अल्केमिस्ट के पास जाता है, वो अल्केमिस्ट भी सुयन को देखता है और सुयन के चेस्ट पर एक लेवल 7 का बैच देखता है, तो वो समझ जाता है कि सुयन एक जेन्युइन पर्सन है और वो यहां पर नाटक करने नहीं आया है। कहता है, मिस्टर, लगता है मेरी कोई चीज आपकी नजरों में आ गई है। तभी से ये कहता है, ये ब्लड इज एंड स्टीमन फ्रूट, इसके बदले आप क्या चाहेंगे? जो ये उनकी बात को सुनकर कुपोषण कहता है, ये ब्लड एस एंड स्टीमन फ्रूट जैसा कि आपको पता है बहुत ही ज्यादा रेयर है। इसकी हेल्प से एक अल्केमिस्ट एक लेवल 7 के हाई ग्रेड के मेडिसिनल को बना सकता है। मिस्टर, अगर आपको ये चाहिए तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप मुझे इसके बदले TS7 कैमिडियल ग्रेड का एक मेडिसिनल फार्मूला देंगे जो कि मैंने अभी तक नहीं देखा हो या प्रैक्टिस नहीं करा हो। बस, यानी इसकी बात को सुनकर शॉक और फिर एक फैंटी स्माइल के साथ कहता है, तुम मजाक कर रहे हो। हाँ, मैं मानता हूं कि तुम्हारा आइटम बहुत ज्यादा रेयर है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसके बदले तुम्हें TR7 के मिडिल ग्रेड के मेडिसिन फार्मूला को दे दूं। वो पर्सन थोड़ा और बार्गेन करता है तो सेन कहता है, नहीं नहीं, मैं स्टील को एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। मुड़ता है, कहता है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें एक 7 ग्रेड का पेल दे सकता हूं। वो पर्सन तुरंत ही सेन की बात को हाँ करता है और फिर मास्टर या लॉ को बनाने का एक एक आइटम के हाथ में आ जाता है। और दोस्तों, बस इसी बात के साथ कि ये वीडियो इसी जगह खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि को इसका दूसरा आइटम कैसे मिलेगा, पर वहां पर कि अंडरवर्ल्ड सेट के एक पर्सन से फाइट भी होगी। नेक्स्ट वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसकी तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना और इस वीडियो पे भी सपोर्ट दिखाओ, लाइक करो, ताकि मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर जरूर से देख लेना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।